आप देख रहे हैं बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और आपके लिए लाया हूं मार्केट अपडेट्स। निफ्टी 27,000 की ओर है। गोल्डमैन सैक्स का बड़ा अनुमान। जानिए आज मार्केट में क्या हुआ पूरा मोमेंट। आज शेयर बाजार में तेजी का माहौल है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हरे निशान पर खुले। निफ्टी ने 25,441 के लेवल पर शुरुआत की, जबकि सेंसेक्स 83,108 तक पहुंचा। बड़े अपडेट्स पे एक नजर डालते हैं। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है अगले 12 महीनों में निफ्टी 27,000 तक जा सकता है। उनका कहना है कि भारतीय इकोनॉमी में कंजप्शन खपत बढ़ रही है और विदेशी निवेशक भारत की ग्रोथ पर भरोसा दिखा रहे हैं। निफ्टी बैंक लगातार 11 दिन की बढ़त के बाद आज 56,000 की ओर बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर मार्केट की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। फेड रेट का असर। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती की है। इसका असर भारत के आईटी सेक्टर्स पर साफ दिख रहा है। वॉल स्ट्रीट पर आईटी स्टॉक्स बिकवाली के शिकार हुए और भारत में इन पर नजर बनी हुई है। डिफेंस सेक्टर्स की बात करें, इस महीने अब तक 12% चढ़ चुका है। एनालिटिक्स का मानना है कि यहां और खरीदारी देखने को मिल सकती है। ब्लॉक डील्स की बात करें तो चांसेस लाइफ में 3073 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है, जिसमें शेयर 6% टूटा। पुणे वाला फिनकॉप कंपनी के प्रोमोटर्स ने 1,500 करोड़ का निवेश किया। शेयर 10% चढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। ड्रीम फॉक्स लगातार गिरावट जारी है, आज 5% टूटा। सन फार्मा सिटी ने इसे बाय रेटिंग दी और टारगेट 2180 रखा, यानी यहां से 35% तक का अपसाइड संभव है। हिंडाल्को न्यूयॉर्क स्थित निवेलिस प्लांट में आग लगने वाले के बाद शेयर दबाव में है। अर्बन कंपनी शानदार लिस्टिंग के बाद आज भी 3% ऊपर दिखाई दिया। एनालिस्ट्स की राय है कि मार्केट फिलहाल प्रो रिस्क माहौल में है। विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों ईएमएस में पैसा लगा रहे हैं। कंजप्शंस और फाइनेंशियल सेक्टर्स में मजबूत अपग्रेड्स दिख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीडिंग थोड़ी धीमी है हो सकती है, लेकिन डिफेंस और कंज्यूमर सेक्टर्स फोकस में है। आईटी सेक्टर सब भी अमेरिकी मार्केट पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए इसमें निवेशक थोड़ा सतर्क हैं। आज की सबसे बड़ी तस्वीर क्या रही? निफ्टी 25,500 की ओर बढ़ रहा है। सेंसेक्स 83,000 के ऊपर बना हुआ है। अगले एक साल में निफ्टी 27,000 का टारगेट निवेशकों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत देता नजर आ रहा है। आज मार्केट में बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर्स टॉप गेनर बने हुए हैं, जबकि चांसेस लाइफ और ड्रीम फॉक्स जैसे शेयर दबाव में है। निवेशकों की और नजर में अब निफ्टी के 25,500 और निफ्टी बैंक के 56,000 के लेवल पर है। बात करते हैं आईपीओ वॉच 2025 की। यूरो प्रतीक से आनंद राठी तक इस हफ्ते शेयर बाजार में कौन कौन से आईपीओ धूम मचाने वाले हैं। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ की गर्मी तेज है। छोटे बड़े निवेशकों की नजर कई नई लिस्टिंग पर टिकी हुई है। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी बड़े आईपीओ चर्चा में है। सबसे पहला यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ 451.31 करोड़ का इशू 16 दिसंबर को खुला था और आज बंद हो रहा है। डे 2 तक इसे 0.75 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। अपनी डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स के बिजनेस में है। सेकंड सबसे बड़ी बात, आनंद राठी आईपीओ 745 करोड़ का आईपीओ 23 से 25 सितंबर तक खुलेगा। प्राइस बैंड 393 से 414 प्रति शेयर तय हुआ है। एंकर निवेशकों के लिए अलॉटमेंट 22 सितंबर को होगा। तीसरी सबसे बड़ी आईपीओ वीएमएस टीएमटी आईपीओ 17 सितंबर से 19 सितंबर तक खुला। प्राइस बैंड 94 से 99 प्रति शेयर। कंपनी ने 148.50 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। डे 2 तक 8.40 गुना ओवर सब्सक्राइबर्स हुआ, यानी निवेशकों की जबरदस्त मांग है। चौथी सबसे बड़ी आईपीओ गणेश कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स आईपीओ 22 सितंबर को खुलेगा। प्राइस बैंड 306 से 322 प्रति शेयर रहा। जुटाई गई रकम में कंपनी लोन चुकाने और नए प्रोजेक्ट्स पे निवेश करेगी। पांचवी सबसे बड़ी आईपीओ आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस आईपीओ 18 सितंबर को ओपन होगा। 25 सितंबर को लिस्टिंग। प्राइस बैंड 284 से 299 तय हुआ है। 1.87 करोड़ शेयरों का ओएफएस शामिल है। छठवीं आईपीओ जिंकुशल इंडस्ट्रियलिस्ट आईपीओ 25 से 29 सितंबर सब्सक्रिप्शन रहेगा। 116.11 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। प्राइस बैंड 115 से 121। रिटेल निवेशकों को प्रति लॉट कम से कम 14,520 लगाने होंगे। सातवां आईपीओ एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ इस हफ्ते का सबसे बड़ा सरप्राइज। आईपीओ को 301 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। मजबूत फंडामेंटल्स और बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स में कंपनी पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आठवां सबसे बड़ी आईपीओ है वेरिस्योर आईपीओ। यूरोप की है, भारत नहीं बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा आईपीओ बनने की तैयारी में है। $3.7 बिलियन जुटाने का लक्ष्य है। पोर्शे एजी की 2022 की लिस्टिंग के बाद सबसे बड़ा ऑफर दिखा है।